ना। तो रेनफॉल जब भी होता है तो छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं और सनलाइट उन वाटर ड्रॉपलेट्स पर स्ट्राइक होती है तो फिर हमें एक ब्यूटीफुल सा स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, उसी को ही हम रेनबो बोलते हैं। इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना। द रेनबो इज द नेचर्स मोस्ट स्पेक्टेक्युलर डिस्प्ले ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। बहुत ब्यूटीफुल सा स्पेक्ट्रम होता है जिससे कि रेनबो का फॉर्मेशन होता है। और बाकी के बहुत सारे नेचुरल फिनोमिनास जो हैं हम आगे स्टडी करने वाले हैं। अभी रेनबो की बात करते हैं। ये हमने यहाँ पर वाटर ड्रॉप ली है। ये वाटर ड्रॉप है जो कि डेंसर मीडियम है और इसका सराउंडिंग मीडियम जो है वो एयर है, रेरर मीडियम है। जब वाइट लाइट इस मीडियम पर जाकर के स्ट्राइक होगी तो क्या होगा, यहाँ पर इस सरफेस की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट सरफेस की, यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ और रिफ्रैक्शन के साथ साथ यहाँ पर डिस्पर्जन भी होगा। डिस्पर्जन हो रहा है, इसका मतलब ये वाटर ड्रॉप क्या एज अ प्रिज्म बिहेव कर रही है। ऑफ कोर्स इट इज बिहेविंग लाइक अ प्रिज्म हियर। ये वाइट लाइट हमने यहाँ पर इंसिडेंट करवाई है, ठीक है, ये वाटर ड्रॉप पर, और वाटर ड्रॉप पर जब वो स्ट्राइक हुई तो यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ और प्रिज्म की तरह ये बिहेव कर रही है। इसके साथ यहाँ पर डिस्पर्जन भी हो रहा है और ये जब कलरफुल स्पेक्ट्रम जब दूसरी सरफेस पर जाकर के स्ट्राइक हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, ये स्पेक्ट्रम वापस से लौट कर आ गया है। सारे के सारे कलर्स लौट करके आ चुके हैं। इसका मतलब यहाँ पर हुआ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब भी कोई भी लाइट डेंसर मीडियम में जाती है और रेरर मीडियम की सरफेस, जो भी सरफेस सेपरेटिंग होती है, जो डेंसर और रेरर को सेपरेट करती है, उस सरफेस पर स्ट्राइक होती है और वापस जब वो लौट करके आ जाती है डेंसर मीडियम में ही गई, वो टकराई और डेंसर मीडियम में ही वापस से वो लौट करके आ गई है, इसी को ही बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। इसको कभी कभी इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हो रहा है TIR, देन ये कलर वापस से यहाँ पर आए, ये जो इसकी लोअर सरफेस है, लोअर बाउंड्री जो है वहाँ पर आए, देन यहाँ पर अगेन क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि यहाँ से लाइट कहाँ आ रही है, वापस से रेरर मीडियम में आ रही है, तो यहाँ पर वापस से रिफ्रैक्शन हुआ और ये कलरफुल स्पेक्ट्रम जो है, यहाँ कोई ऑब्जर्वर होगा, उस ऑब्जर्वर को इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में रेनबो का फॉर्मेशन दिखाई देगा। तो चलिए अब हम फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। आफ्टर रेन, रेन का होना जरूरी है, ड्यूरिंग दी रेनफॉल भी रेनबो का फॉर्मेशन हो सकता है और आफ्टर रेन भी जो एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे वाटर ड्रॉप प्रेजेंट होती है उनकी वजह से भी रेनबो का फॉर्मेशन हो सकता है। देयर आर मेनी टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर स्टिल इन एयर and sunlight falls on these water droplets and these droplets act as a tiny prism। ये droplets जो है as a टाइनी प्रिज्म बिहेव करती है, बहुत छोटे से प्रिज्म की तरह बिहेव करती है। तो अगर ये प्रिज्म की तरह बिहेव कर रही है तो डिस्पर्जन यहाँ पर होगा ही। एंड व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन दीज ड्रॉपलेट्स द रेज गेट रिफ्रैक्टेड एंड देन इंटरनली रिफ्लेक्टेड एंड देन रिफ्रैक्टेड अगेन। रिफ्रैक्शन हुआ, देन इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और अगेन यहाँ पर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने ये वाटर ड्रॉप बना दी है। इस वाटर ड्रॉप पर जब सनलाइट आएगी, ये सनलाइट है, तो यहाँ होगा क्या, ये डिस्पर्स हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पर होगा रेड कलर और यहाँ पर होगा ये वॉयलेट कलर। ये डिस्पर्जन हो गया, ये रेड कलर है और ये वॉयलेट कलर है। नाउ अभी क्या होगा, अभी इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा। ये जो रेड कलर है ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर इंटरनली रिफ्लेक्ट हुआ, TIR यहाँ पर हुआ, देन अगेन यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो जाएगा, सेम एज वॉयलेट कलर भी यहाँ पर इंटरनली रिफ्लेक्ट होगा और ये यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो वॉयलेट कलर हमें यहाँ मिल रहा है और ये रेड कलर हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिल रहा है। ये इस तरीके से रेनबो का फॉर्मेशन होता है। और ये जो वॉयलेट कलर है, यहाँ पर कोई जब ऑब्जर्वर होगा, ये सरफेस है, ये ऑब्जर्वर यहाँ पर है, इन ऑब्जर्वर को ये वॉयलेट और रेड कलर से कुछ इस तरीके से रेनबो का फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई देगा।
एक वाटर ड्रॉप तो होगी ही नहीं, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी वाटर ड्रॉप होगी, तो सब वाटर ड्रॉप के कॉम्बिनेशन से कुछ इस तरीके से कलर आएंगे कि ब्यूटीफुल स्पेक्ट्रम हमें दिखाई देगा। और जो ये वॉयलेट कलर है ये सनलाइट से हमेशा 40 डिग्री के एंगल का फॉर्मेशन करता है, और रेड कलर जो है सनलाइट से हमेशा 42 डिग्री के एंगल का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। 40 और 42 डिग्री के एंगल पर वॉयलेट और रेड कलर होते हैं सनलाइट से। इसी की वजह से जो रेनबो होता है आपने देखा होगा सर्कुलर होता है। तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ड्यू टू दिस डिफरेंट कलर, इन डिफरेंट कलर्स की वजह से ही यहाँ पर colors of sunlight are bent at different angles and we are able to see a spectrum in the form of a rainbow. इन different color की वजह से ही हमें क्या मिलता है, रेनबो मिलता है। और हम जानते हैं व्हाइट लाइट किसका कॉम्बिनेशन होती है, इन 7 कलर का कॉम्बिनेशन होती है। तो व्हाइट लाइट जो है जब वाटर ड्रॉप में गई तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, डिस्पर्जन उनका हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, वायलेट रे इमर्जेस एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री रिलेटिव टू इनकमिंग सनलाइट। यहाँ पर जो वायलेट रे है वो एंगल बना रही है 40 डिग्री का, और रेड कलर जो है वो एंगल बना रहा है 42 डिग्री का। एंड फॉर अदर कलर एंगल लाई इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज। अगर हम अदर कलर की बात करें तो जो कलर होंगे वो इन दोनों वैल्यूज के बीच में ही होंगे, उनका एंगल इनके बीच में ही होगा। एंड नेक्स्ट है, we can see all the 7 color, हमें सारे के सारे 7 colors दिखाई देते हैं of rainbow in a hollow circular arc which is making an angle of 40 degree and 42 degree at our eye। अभी अभी मैंने ऑब्जर्वर बनाया था, तो ऑब्जर्वर आई से ये कलर्स जो हैं 40 और 42 डिग्री के एंगल का फॉर्मेशन करते हैं सनलाइट से। नाउ यहाँ पर अब देखिए आप प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो कैसा होता है, इसका ब्यूटीफुल सा वीडियो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। रेनबो जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी रेनबो। तो प्राइमरी रेनबो क्या होता है, द कॉमन ब्राइट रेनबो नोन एज प्राइमरी रेनबो इज अ कलर बैंड हैविंग रेड ऑन द आउटसाइड एंड वायलेट ऑन द इनर साइड। आउटसाइड जो होता है वो रेड कलर होता है और यहाँ पर ये वायलेट कलर होता है। इसी तरीके से विबग्योर स्पेक्ट्रम हमें दिखाई देता है, नीचे से ऊपर की साइड पर दिखाई देता है, सीन एज अ सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क के फॉर्म में रेनबो का फॉर्मेशन होता है। और प्राइमरी रेनबो फॉर्मेशन के लिए 2 कंडीशन होती है, क्या वहाँ पर 2 रिफ्रैक्शन होने चाहिए और एक TIR होना चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए, या फिर हम इंटरनल रिफ्लेक्शन भी उसको बोल सकते हैं। तो प्राइमरी रेनबो कैसे फॉर्म होगा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये ऑब्जर्वर है, तो यहाँ पर ये रेनफॉल हो रहा है, हमने यहाँ पर कोई भी 2 वाटर ड्रॉप ले ली है। जब सनलाइट आएगी इन वाटर ड्रॉप पर स्ट्राइक होगी तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये रिफ्रैक्शन हुआ, डिस्पर्जन हुआ, TIR हुआ, देन अगेन रिफ्रैक्शन हुआ, और ये लाइट इस ऑब्जर्वर तक आई, और यहाँ पर हमने जब इसे देखा तो हमें रेनबो के फॉर्म में यहाँ पर ये स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो सिंपल सी चीज हमें ध्यान रखनी है, प्राइमरी रेनबो का फॉर्मेशन जो होगा वो 2 रिफ्रैक्शन और 1 TIR से होगा, और ब्राइट रेनबो होगा। और यहाँ कलर की सीक्वेंस हमें ध्यान रखनी है, विबग्योर नीचे से ऊपर कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस अलोंग विद डिस्पर्जन ऑफ लाइट इनटू इट्स स्पेक्ट्रम कलर, वायलेट बीइंग डेविएटेड मोस्ट एंड रेड द लीस्ट। हम जानते हैं कि जब भी लाइट जो है वो वाटर ड्रॉप पे आएगी तो डिस्पर्जन होगा। तो हमने डिस्पर्जन में स्टडी किया था कि जो हमारा वायलेट कलर है वो सबसे ज़्यादा डेविएट होता है, रेड कलर कम डेविएट होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ कलर्स। अगर हम बात करें मीडियम में, अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड जो है वो अलग अलग होती है। तो अगर हम यहाँ पर वेवलेंथ को देखें तो रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू वायलेट कलर। हम जानते हैं वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट। तो अगर रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है तो स्पीड भी क्या होगी, रेड कलर की ज़्यादा होगी। बट अगर डेविएशन एंगल की बात करें तो डेविएशन एंगल रेड कलर का क्या होगा, कम होगा। किसके कंपैरिजन में, वायलेट कलर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, अराइविंग द अपोजिट साइड ऑफ द ड्रॉप ईच कलर इज इंटरनली रिफ्लेक्टेड इनटू द लिक्विड।
इंटरनली रिफ्लेक्शन यहाँ पर हुआ, एंड देन अगेन जब भी वो रीचिंग द सरफेस एट लोअर बाउंड्री, जब भी वो लोअर बाउंड्री पर आई वाटर ड्रॉप की लाइट रेज, देन ईच कलर इज अगेन रिफ्रैक्टेड इनटू द एयर, अगेन वहां पर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। तो 2 रिफ्रैक्शन और एक TIR इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट है सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो का फॉर्मेशन देखिए कैसे होता है। यहाँ पर वही हमारे पास ऑब्जर्वर है और वही यहाँ पर सन प्रेजेंट है। सन से जब लाइट रेज यहाँ पर आएंगी तो कुछ इस तरीके से आएगी। यहाँ पर लाइट रेज आ रही है, ये वाटर ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप पर स्ट्राइक हुई, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पर 2 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, TIR 2 बार यहाँ पर हुआ है। देन जब ये कलर्स ये ऑब्जर्वर की आई में आए तो इन्होंने यहाँ पर रेनबो का फॉर्मेशन किया। इस रेनबो को आप ध्यान से देखिए, यहाँ रेड कलर जो है वो इनसाइड है और वायलेट कलर ऊपर की साइड है, तो सीक्वेंस उल्टा हो गया है, जस्ट रिवर्स हो गया है प्राइमरी से। और ये रेनबो जो है वो थोड़ा सा डल भी हमें दिखाई दे रहा है, उतना ज़्यादा ब्राइट नहीं है, प्राइमरी के कंपैरिजन में बहुत डल है। तो ये होता है सेकेंडरी रेनबो। तो सेकेंडरी रेनबो के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है इसमें 2 रिफ्रैक्शन तो होंगे ही, लेकिन यहाँ पर 2 TIR होंगे, दैट्स इट, बस हमें इतना ही ध्यान रखना है। समटाइम्स अ फैंटर सेकेंडरी रेनबो विद कलर्स रिवर्स्ड इज आल्सो सीन अलोंग विद प्राइमरी रेनबो, कभी कभी प्राइमरी के साथ सेकेंडरी रेनबो भी हमें दिखाई देता है। और कभी कभी अगर हम एट वेरी हाई एल्टीट्यूड पर पहुंच जाएं, एट वेरी हाई एल्टीट्यूड फ्रॉम एन एरोप्लेन कैन बी सीन एज कंप्लीट सर्कल, तो हमें कंप्लीट सर्कल भी दिखाई देता है। क्योंकि जनरली हम जब रेनबो का फॉर्मेशन देखते हैं तो अर्थ सरफेस से देखते हैं, ऑराइजन से देखते हैं, तो ऑराइजन से हमें रेनबो जो दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है, हाफ सर्कल, सर्कुलर आर्क हमें दिखाई देता है। बट अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमें कंप्लीट सर्कल दिखाई देगा, जस्ट बिकॉज जो हमारी वाटर ड्रॉप होती है वो स्फेरिकल होती है। तो सनलाइट जब वाटर ड्रॉप पर आती है तो उसका डिस्पर्जन होता है, डिस्पर्जन के साथ साथ रिफ्रैक्शन होता है। आफ्टर सेकेंड रिफ्रैक्शन जो कलर्स हमारे पास आते हैं वो कलर्स जो हैं सनलाइट से एंगल का फॉर्मेशन करते हैं 40 और 42 डिग्री का, अभी अभी हमने जस्ट स्टडी किया था। इसी की वजह से जो हमारा रेनबो है वो कैसा दिखाई देता है, आर्क फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में दिखाई देता है, सर्कुलर आर्क दिखाई देता है। और हाफ क्यों दिखाई देता है, क्योंकि हम कहाँ से देखते हैं, ऑराइजन से देखते हैं, इसीलिए हमें वो हाफ दिखाई देता है। तो इस लेक्चर में हमने स्टडी किया रेनबो के बारे में। रेनबो 2 टाइप से फॉर्म होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, 2 रिफ्रैक्शन और 1 TIR की वजह से फॉर्म होता है, और सेकेंडरी 2 रिफ्रैक्शन और 2 TIR की वजह से फॉर्म होता है। तो इस लेक्चर को रिवाइज जरूर कीजिएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप जरूर कीजिएगा। थैंक यू।